मुझे पता है। रिकॉर्डिंग सक्सेस है सर। हाँ मुझे पता है, सब पता है मुझे सर वो। क्लास एंडेड हो गई। हाँ क्लास एंड हो गई थी, मुझे पता है। सर हाँ सर कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ लिखा ही नहीं। अलविरा, नहीं दिख रहा है। अलविरा यस सर। सर सब कुछ दिख रहा है। यार चुप रहो बिल्कुल। अलविरा तुम्हें आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। सर आपने फरहान भाई को बना दिया को होस्ट, उन्हें नहीं आदित्य भाई को बनाना है। ठीक है। अलविरा तुमने वो लिया था स्क्रीनशॉट? नहीं सर मैंने तो नहीं लिया, आपने कहा था कि 1 मिनट रुको, वो आपने एकदम क्लास ही एंड कर दी। यार मैं ना वो स्टॉप कर रहा था, स्टॉप शेयर। ठीक है। हाँ यूसुफ ने लिया है, मैंने लिया, सुबह चौधरी ने लिया है, तो वो ना तुम तो उस पे डाल देना। ठीक है। सर या तो टेलीग्राम पे डाल देंगे या तो मेरे पास सेंड कर देंगे पर्सनली। वो टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। ओके सर। जापानीज से फेलिडिस के मॉस्किटो का नाम था आपका क्यूलेक्स। ठीक। आज तुम लोगों ने निराश किया, सच बताऊं। ऊपर से मैंने लिया है, ठीक है। नहीं यार, कौन है ये बार बार कह रहा है वीडियो ऑन करने को? ठीक है, तो ये थी, ठीक है, ये जो चीजें थी, ठीक है। अच्छा ठीक है, जैसे देखो 30 हो गया यार। चलो देखो, तो ये दो चीजें थी जो डिजीज फैला रही थी, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो सर आपने डेमो के लिए सर जो मॉस्किटो लगाई थी, एडिस लिखवाई थी सर शायद। हाँ एडीज। एडीज। तो सर वो फीमेल फीमेल होती है सर। वो फीमेल लड़कियां होती, वैसे ही लड़के और खून चूसती। और सर और सर वो आपने लिखवाया था जापानीज, आगे क्या लिखवाया था सर आपने? Japanese हाँ सर वो क्या था, एक बार वो बता वो भी दीजिए। बीमारी थी, वो भी अच्छा सर। बीमारी थी। हाँ। तो सर उसके आगे तो लिखा था ब्रेन। ब्रेन फीवर। अच्छा सर वो मतलब सर। क्या हो गया तुम्हें, बिल्कुल सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। ब्रेन फीवर मतलब दिमाग वाला बुखार। अच्छा सर, और उसके लिए सर मॉस्किटो कौन सा था? कैमरा ऑन करो जरा तुम अपना, कैमरा ऑन करो। चलो चलो कैमरा ऑन करो। क्या तुमने ऑन? चलो कैमरा ऑन करो। कहाँ है ये नहीं मोइनन सर? कैमरा ऑन करो जरा, देखो जरा तुम्हारी शक्ल। नहीं सर, नहीं सर बता दीजिए सर, वो सर आपने सर एक साथ काट दी ना सर, तो पता नहीं था करने में सर। सर मैंने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए हैं। ब्रेन फीवर मतलब दिमागी बुखार, ठीक है। वो वायरल डिजीज है, ठीक है। उसके लिए जो मॉस्किटो जो लग रही है ना, लड़की वाली मच्छरी, वो सर थी आपके कौन से? क्यूलेक्स। क्यों है? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो फीमेल फीमेल वाली मॉस्किटो है, क्योंकि पता है ना कि कहते हैं ना खून चूस रही है, तो वही वाला है। ठीक है। चलो देखो, तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़े से मैं बताऊं। ट्यूबरक्लोसिस सर बीमारियां मच्छरी ही फैला रही है, मच्छर तो बदनाम है। सही कहा तुमने मरियम। तो खून कौन चूस रहा है? लड़कियां चूस रही है खून, ठीक है। तो ये इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया है? इसके लिए कौन है? बैक्टीरिया। अच्छा ये कैसे फैलता है? ये एयर से फैलता है। कैसे फैलता है ये?
एयर से फैलता है, ठीक है। इसका कैसा बचाव है? बचाव हम क्या कर सकते हैं? हम बचाव क्या कर सकते हैं? हम बचाव ये कर सकते हैं कि पेशेंट को हम कंप्लीट आइसोलेट कर दें। हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट सर आइसोलेट। हाँ हाँ। सर बच्चे फालतू में मैसेज किए जा रहे हैं कि तुमने मैथ्स वाले ग्रुप में सेंड कर दिए। सर मैं उस ग्रुप की एडमिन नहीं हूँ, और सर वो भी तो ग्रुप ही है, मैंने उस पे कर दिया। सर ना बाहर से जा रही हैं बार बार। इग्नोर करो ना, इतना अच्छा सा वर्ड है, देखो ना, इतनी अच्छी सी खूबसूरत सी वर्ड होती है, कितनी ताकतवर वर्ड है ये, तुम्हें पता है ये? जस्ट यस इग्नोर इट। पता है। ठीक है। ठीक है, पेशेंट को कहाँ रखो? अवे फ्रॉम। पेशेंट को दूर रखें आप। कैसे हम बच जा सकते हैं? ठीक है, कीप द पेशेंट अवे। कीप द पेशेंट, किस किस को जवाब दोगे? कीप द पेशेंट अवे, ठीक है, ठीक है, कीप द पेशेंट अवे। और क्या कर सकते हो? वैक्सीनेशन लगा सकते हो, सबसे जरूरी। वैक्सीनेशन, ठीक। नेक्स्ट आपका वर्ड है, नेक्स्ट आपका डिजीज है मिजल्स। मिजल्स, ठीक है, ये वायरस से होता है, मैंने बताया, वायरस से होता है, ठीक है, ये वायरस से होता है, वायरस, ठीक है। कैसे फैलता है? ये भी एयर से फैलता है, ठीक है। कैसे फैलता है? ये एयर से फैलता है। ये सबके लिए है, ये इनके लिए भी है, इनके लिए भी होता है। तीसरा आपके, ये सबके लिए है, ठीक है। तीसरा आपका चिकन पॉक्स, ये भी किससे फैलता है? वायरस से फैलता है, ठीक है। ये एयर से, हवा से भी फैल सकता है, या छुओगे तब भी फैलेगा। सर मैंने आपको कोई मच नहीं बोला, मैं अच्छा बच्चा हूँ। कॉन्टेक्ट, अल्लाह जानता है बेहतर। ये भी इनके लिए यही है, ठीक है, सबके लिए है, ये सबके लिए, ठीक है। ये इनके लिए भी है, ये इनके लिए भी है, ये इसके लिए भी है। प्रिवेंशन मैंने लिखा, ये क्या लगाया मैंने? प्रिवेंशन। कैसे हम बचे जा सकते हैं? प्रिवेंशन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चौथा जो है आपका पोलियो, ये भी वायरस से होता है। ये भी दो चीजों से फैल सकता है, एयर और कॉन्टेक्ट, एयर और कॉन्टेक्ट, इसके लिए भी यही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट देखोगे आप, पांचवा डिजीज का नाम कॉलेरा। कॉलेरा, ये किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, ठीक है। अच्छा, छठा आपका टाइफॉइड, ये किससे फैलता है? आपका बैक्टीरिया, ठीक है। ये किससे फैलता है? आपका बैक्टीरिया, ठीक है। इसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन है, क्या क्या आता है इसमें? आप क्या करो? कुक्ड फूड, प्रॉपर। अच्छा, कॉन्टेक्ट में, ये देखो, ये किससे फैलेगा? वाटर और फूड, हवा से और गंदा खाने से, ठीक है। और आपका ये हो गया आपका वाटर, ठीक है। अच्छा, इनकी प्रिवेंशन क्या है कि गुड हैबिट्स, क्या? गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्रॉपर कुक फूड, प्रॉपर कुक्ड फूड। नेक्स्ट आपका क्लीन वाटर, साफ पानी पीनी चाहिए, क्लीन वाटर, ठीक है। वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। तो जल्दी से ये पेज लिख लो, ये जल्दी से ये पेज लिख लो, जल्दी से ये पेज लिख लो। हाँ साहब, जल्दी बताओ। हेलो सर। हम्म। सर ये कम्युनिकेबल डिजीज में क्या ऐसा होता है कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान के बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं सर? क्या ऐसा होता है? ये कैसा सवाल है? ट्रांसफर हो रहा है तभी हम कम्युनिकेबल डिजीज कह रहे हैं। सर किसी भी अगर सर बीमारी में अगर खांसी और सर्दी जुकाम है सर, तो वो कम्युनिकेबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो जो तुम छींक रहे हो, जो खांस रहे हो, तो तुम्हारे अंदर की चीजें बाहर हवा में फैल रही हैं। अब वो मैं ओके हवा सर। अगर इनहेल कर लिया तो वो मुझ में फैलेगा ही ना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैं हटा रहा हूँ इसको।
यहाँ मैंने प्रिवेंशन टाइफाइड के लिए भी, हाँ ये सबके लिए, ये सबके लिए नहीं कह सकते माइक्रोबियल डिजीज। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, फैलाने वाले वो मॉस्किटो मछली थी। चलो जी, क्या देखो अब मैं कहने लगा हूँ कि हेपेटाइटिस बी, कौन सा आपका 7वां था, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। किससे फैलता है? ये वाटर से फैलता है, पानी से फैलता है। और कैसे ठीक होगा? ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक क्लीन वाटर, ठीक है। और वैक्सीनेशन चाहिए, वैक्सीनेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊं, 8वां, 8वां क्या? मलेरिया। मलेरिया की मैंने कई बार बात की, मलेरिया में मैंने कई बार बात की। प्रोटोजोआ किससे फैलता है? ये प्रोटोजोआ, जिसका नाम क्या था? प्लाज्मोडियम। कैसे फैलेगा? ये मॉस्किटो मछली। देखो तो आपका डेंगू 9, ये कैसे फैलता है? ये वायरस से फैलता है, ठीक है। ये किससे फैलेगा? मॉस्किटो, खुदा वायरस से। अच्छा, इनके अंदर क्या, इनके लिए क्या प्रिवेंशन है? इनके लिए प्रिवेंशन है कि डू नॉट, पानी जमा नहीं होना चाहिए, नॉट टू कलेक्ट, पानी जमा नहीं होना चाहिए। पानी जमा नहीं हो रहा, नो स्टेगनेंट वाटर, पानी जमा नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? हमें क्या चाहिए तक? हमें स्प्रे इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। और क्या? सर स्टूडेंट की साइड स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, वो मैसेज कर रही है। इसी चक्कर में पिछला क्लास वो ऑफ हुआ था, बताया था मैं। अब सो हो रहा है? पूछना जरा, अब अब तो हो रहा है? जिस किसी का नहीं हो रहा है वो मैसेज कर दे। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा, मछली नहीं होता सर, फीमेल मछली होता है। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है? और मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी कहते हैं ना, मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए, ठीक। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो थे हमारे अंदर डिजीज कॉजिंग। नेक्स्ट में पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हेलो सर, आपने, हेलो सर, हाँ, सर अभी आपने सर ये क्या लिखा है? नो स्टेज नॉन वाला जो पॉइंट है सर, उसके नीचे SI है सर। ये हाँ, सर ये नो, सर ये मलेरिया वाले में सर नो स्टेज वाला है सर, जो पॉइंट उसके नीचे वाला SI है सर, क्या है ये? स्प्रे। ओ, ओके सर। और वो सर जो हमारा सर मीजल्स होता है ना सर, वो कम्युनिकेबल डिजीज है ना सर? कौन? सर मीजल्स, हाँ, सर मिजल्स। मीजल्स, हाँ हाँ, सर। हाँ, हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये देखो एनिमल्स में कौन कौन से, एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। तो जो एनिमल्स में कौन कौन से, काऊ के अंदर और होंगी, buffalo। यस सर। क्या? मैंने क्या कहा तुमसे? सर मेरा 15-20 मिनट से स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? नो सर।
वेरी गुड। क्या करूं फिर? एक बार रीजॉइन होना। ओके सर, 1 मिनट। तो 15-20 मिनट से वेट कर रहे थे मेरा ये सुनने को कि रीजॉइन हो जाओ। अरे वाह। नो सर, 3-4 बार रिज्वाइन हुए हैं सर, फिर भी नहीं हो रहा था। कौन से गोले से हो तुम? ये सर क्या शिव- बोले? कुछ नहीं बोला, वापस से रीजॉइन। अभी दिख रहा है तुम्हें? नो सर, अभी भी नहीं, फिर से रिज्वाइन हो रहा है। तुम वापस से ज्वाइन। कोट, पोल्ट्री, बर्ड्स, ठीक है। अब इनके अंदर ना कौन कौन से डिजीज होते हैं? आपके फुट एंड माउथ डिजीज। अभी रुक जाओ, अभी चुप हो जाओ बिल्कुल, पढ़ाने दो पहले, बाद में डाउट पूछना। एंथ्रैक्स, और आपका होता है क्या क्या होता है इनके अंदर? एक होता है एस्पर चिल्लोसिस, ठीक है। ये सारे डिजीज होते हैं, ठीक है। ये वायरल डिजीज है। ये कैसा डिजीज है? वायरल डिजीज है। एंथ्रेक्स जो है वो कैसा है? बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। अच्छा, एंथ्रेक्स जो है ना, एंथ्रेक्स, इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच। किसने रे? रॉबर्ट कोच इन 1876। सर आप सर रीजॉइन, जरा माइक ऑन करो तुम। ठीक है? ये जो होता है ना, ये पोल्ट्री बर्ड में ही होता है, स्पेशली ये पोल्ट्री बर्ड में ही होता है। ये जो स्पर्जिलस है ना, ये कहाँ होता है? स्पेशली पोल्ट्री बर्ड में ही होता है। ये फंगल डिजीज है। कैसा डिजीज है ये? फंगल डिजीज। अब्दुल बारी, ये कल का डीपीटी जामिया पैटर्न होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो वाला होगा, ठीक। कल की टेस्ट हमारी, ठीक है। फंगल डिजीज जल्दी से छापो। सर हाँ, सर पोलियो तो सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना? पोलियो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो सर पिछली वाली स्लाइड में सर उसके प्रिवेंशन तो कम्युनिकेबल डिजीज वाले थे। क्यों वाले? यस सर, सर इसका तो वहाँ टिक लगा हुआ है, कीप द पेशेंट अवे। पोलियो इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके सर। पोलियो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, कम्युनिकेबल में आएगा सर। सर पता नहीं सर, हमने नॉन कम्युनिकेबल सुना था। ठीक है, इतनी बातें लिखो पहले, फिर मैं बताता हूँ। लिख लिया? हाँ ठीक है, कम्युनिकेबल में है, जल्दी लिखो। कैटल्स, कैटल जो चरवाए होते हैं ना, जो चरने वाले कैटल्स, और ये पोल्ट्री में होते हैं। 1876 सही तो है, 1876 मैं हटाने लगा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये तो एनिमल्स में क्या होंगे? डिजीज कॉस्ट, माइक्रो, disease caused micro organism, disease caused microorganism in plants, disease caused microorganism in plants, plants के अंदर microorganism के कैसे, ठीक है। तो कुछ ठीक है,
तो जैसे कौन कौन सी डिजीज होती है प्लांट्स के अंदर, एक आपका हो गया रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट, ये हो गया आपका सिट्रस कैंकर, कैंकर, और हो गया आपका येलो वेन, येलो वेन ऑफ, येलो वेन, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, भिंडी, या फिर इसको कहते हैं ओकरा, ठीक है, ठीक है। एक होता है टोबैको मोजैक, मोजैक, ठीक है। तो ये देखो, ये जो सिट्रस कैंकर है ना, ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, ये फंगी से होता है, ठीक है, ये जो होता है ये वायरस से होता है, मोजैक, और ये किससे होता है आपका, वायरस से होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज का नाम है, ठीक है। अच्छा, और चीज मैं बताऊं आपको कि ये जो सिट्रस कैंकर है ना, ये एयर से फैलता है, किससे फैलता है, ये एयर से फैलता है, किससे फैलता है ये सिट्रस कैंकर, एयर से, ये जो है ये एयर से और सीड से दोनों से फैलता है, ऑलरेडी सीड में ये बीमारी है तो उससे भी फैल सकता है, एयर और सीड दोनों से फैल सकता है, ठीक, ये हो गया आपके, ठीक। और ये भिंडी वाला ये वायरस, तो इसको ना, इसको फैलाने वाले आपके कौन होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं ये इंसेक्ट, ये जो होता है ना वो सैप से, लिक्विड से फैलता है, लिक्विड से, उसको हम सैप भी कहते हैं। तो इतनी बातें छापो, सैप से, सैप लिक्विड, लिक्विड। चलो ये मैं बता दूं आपको। नेक्स्ट है आपका फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, हेलो सर। बोलो जल्दी। सर बैक पेज पे जाइए सर। अभी बैक पेज का नाम मत लो, बोलो जल्दी से। सर बैक पेज से ही पूछना है। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर वो वाला पूछना था सर, जो एस्परक्लोसिस था सर, वो सर मतलब क्या है सर, वो समझ में नहीं आया। ये जो मुर्गी वर्गी होती है ना, यस सर। मुर्गी मुर्गी में ना ये सब फैलते होते हैं। हाँ, वेरी गुड। जाके ना 2 रकात ना नफल पढ़ लो, आदिल आदिल बकर, आदिल अकबर, 2 रकात नफल पढ़ लो, तुम्हारा स्क्रीन अब दिखने लगा है, ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें। तो फूड पॉइजनिंग इसलिए होता है ड्यू टू अच्छा ये सर, फूड अच्छा सर, जो सर सर जो बोलो, सिट्रस सुन रहा कैंसर, हूँ। सर जो सिट्रस कैंसर कैंकर लिखा है सर, क्या है जाती? प्लांट के अंदर डिजीज का नाम है, हाँ सर, तो सुनते सर नहीं ये हो तुम। सर ये कम्युनिकेबल डिजीज होगा सर, ये ईयर से हो रहा है सर। हाँ, कम्युनिकेबल डिजीज ही है। ओके अब सर, थैंक इंसान के यू। बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं कि कम्युनिकेबल कहें। तो सर हम इसे क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज, प्लांट इन्फेक्शियस डिजीज। ओके सर, और थैंक तुम यू। सुनते नहीं हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये कौन है, ये कौन नया निकल आया बिल्कुल बरसाती मेढक, ये कौन है, क्या नाम है इसका, बिल्कुल सवाल पे सवाल किया जा रहा है, ये है कौन, और बिल्कुल बीच क्लास में है कौन ये। मोइन अंसारी। बबुआ पहले ध्यान से सुनल करा, तब ओकरा बाद से बोलल करा, ठीक है। तो क्या होता है ना, फूड पॉइजनिंग होता है जब हम खराब खाना खा लेते हैं, ठीक है, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड, खराब खाना। हाँ खुशबू, फैज, सही कह रहे हो तुम।
बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये खाना खाओगे तुम्हारे पेट के अंदर क्या गुड़गुड़ गुड़गुड़ मचेगा, जिसकी वजह से तुम क्या करोगे, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पेट में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेट भी बोलने लगे, इंटेस्टाइनल ट्रबल्स। अब पता है ना वो क्या होगा फिर। ठीक है, तो मुश्किल आ जाएगी फिर आपको, जैसे क्या होने लगेगा फिर आपको, हाँ वॉमिटिंग। सर गोपालगंज में सारे स्कूल बंद हैं एज पर डे। तुम गोपालगंज से हो, निहाल शम्स, मैं भी वहीं का हूँ, निहाल शम्स। वॉमिटिंग आदिप सिवान का है, वॉमिटिंग हो सकता है, नौसिया होता है, चक्कर आ जाता है, नौसिया। वेरी गुड। नौसिया, अर्सलान भी है, मरियम सहीर। सर आप बिहार के हैं नहीं, डायरिया। ठीक है, तो ये किस बैक्टीरिया से होता है, ये जो फूड पॉइजनिंग होता है ना, ये फूड पॉइजनिंग के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है, फंगी से भी होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जो है। सर आप कहाँ से हो? अब बिहार से ही है, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, 1 रुपया हाजमोला फॉर डाइजेस्ट। हरीशा निहाल भी बिहार से है। गैस्ट्रो, गैस्ट्रॉन मीन्स होता है ना, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो मतलब आपके स्टमक वाला प्रॉब्लम। तो बैक्टीरिया में 2 बैक्टीरिया होते हैं जो फूड पॉइजनिंग कराते हैं, सैल्मोनेला, सैल्मोनेला ये कराएंगे, और क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। ये 2 बैक्टीरिया जो आपके पेट में गुड़ 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 कराने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और फंगी भी करा सकते हैं, फंगी भी होते हैं। फंगी में कौन कौन से हो सकते हैं? हालिया सर मैं बिहार से नहीं, इंडिया से हूँ। वेरी गुड। फंगी में कौन से हो सकते हैं आपके? पेनिसिलियम, ये भी गुड़ 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 करा सकते हैं। और क्या करा सकते हैं आपके? स्पर्जिलस। कितनी बार जरा छापना, कितनी बार जरा छापना। अब ये ना हो गया, मैं हटाऊं, हो गया, मैं हटाऊं। हो गया, मैं हटाऊं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आपके खाना खराब हो जाता है, आपके जो कुक्ड फूड होते हैं ना, कुक्ड फूड, आपने जो इतने प्यार से खाना बनाया हो, खराब हो जाते हैं। हाँ बस खत्म ही है। जो कुक्ड फूड होते हैं ना वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं। फूड जो होता है वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, स्पॉइल्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। किसके वजह से? तो इनके लिए 2 चीजें हैं, एक फंगी है और एक, फंगी होते हैं ज्यादातर और बैक्टीरिया होते हैं। इन 2 के वजह से क्या होता है, खराब हो जाता है। हाँ वो भी फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, सैल्मोनेला टाइम और सर और आ जाता है। ठीक है, तो जब आपका खाना खराब होता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं? तो उसमें गंदा सा महक आने लगता है, और क्या होने लगता है, उसकी कलर चेंज हो जाती है, डिस्कलरेशन। मेरा फोन में 5 मिनट तो जाओ फिर, डिस्कलरेशन चेंज आ जाती है। और क्या, खट्टा लगने लगता है। और क्या हो जाता है, उसमें गैस बनने लगते हैं, गैस फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चेंजेस आती है।
गैस का बनना, सार इंटेंस डिस्कलरेशन, ये किसकी निशानी है? क्या निशानी है कि आपका खाना खराब हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे बचाओगे, प्रिवेंशन कैसे करोगे? सर आप पढ़ाइए सर। हाँ पढ़ा रहा हूँ। पानी छोड़ देता है, हाँ पानी छोड़ देता है, तो आप कैसे कैसे इसको बचा सकते हो? हाँ, तो आप क्या उसको सन ड्राइंग करा सकते हो, धूप में रख सकते हो, सन ड्राइंग जिसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। और क्या कर सकते हो? गर्म कर सकते हो, हीटिंग। ठीक है, हीटिंग गर्म कर लोगे तो वो बच सकता है। ठीक है, और क्या कूलिंग कर सकते हो? कूलिंग को ही रेफ्रिजरेशन कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, रेफ्रिजरेटर। ठीक, ठीक है, या डीप फ्रीजिंग कर, तो बिल्कुल उसको बर्फ बना सकते हो डीप फ्रीजिंग करके। और क्या कर सकते हो? या फिर कॉमन सॉल्ट डाल दो ना, कॉमन सॉल्ट, कॉमन कॉमन सॉल्ट डाल दो। ठीक, या फिर कुछ केमिकल भी डाल सकते हो, शुगर भी डाल सकते हो, शुगर भी डाल देते हैं। ये सॉल्टिंग करके ना मीट, फिशेस, इसको बचा सकते हैं। ठीक है, हम इसमें ना वेजिटेबल्स वगैरह को बचा सकते हैं, वेजिटेबल्स। ठीक है, और कॉमन शुगर, शुगर भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सर सब्जी में शुगर डालेंगे। हाँ, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल एंड विनेगर, ये हम अचार में डालते हैं, पिकल्स वगैरह में, पिकल्स। ठीक है, तो पिकल्स का नाम सुनते हैं कई लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, आई नो। ठीक, ठीक, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, कुछ केमिकल्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, पिकल्स का नाम सुन के कई लोगों के मुंह में क्या हो गया होगा, पानी आ गया होगा। कैसे आप क्या क्या यूज कर सकते हो केमिकल्स में? ठीक है, और क्या क्या यूज कर सकते हो केमिकल में? ठीक, हाँ एडिक्ट से मिल्क बचता है। केमिकल्स में जैसे कौन कौन से हो सकते हैं आपके? शुगर से जो होते हैं ना, जैम्स, जेलीज, ये बचते हैं, जैम्स जेलीज के बचते हैं। ठीक, और केमिकल में देखो आप, केमिकल मेथड में आप सोडियम बेंजोएट, ठीक है, और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये तो बच्चे मैं देख रहा हूँ सो के देख रहे हैं, और यही बच्चे सवाल करते हैं। ये तो बच्चों को देख रहा हूँ मैं सो के देख रहे हैं, और यही बच्चे सवाल करते हैं। सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हो, सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हो। समझ में आ रहा? तो ये सारी बातें छाप लो। विनेगर मैंने यहाँ लिख दिया पिकल्स वगैरह में। ठीक, विनेगर मैंने लिख दिया पिकल्स वगैरह में। ठीक, ये केमिकल मेथड हम यूज करते हैं जैम्स, जेलीज, केमिकल मेथड हम यूज करते हैं जैम्स में, जेलीज, इनको बचाने के लिए, सॉसेस वगैरह को बचाने के लिए, एंड स्क्वेसेस। मैंने देख लिया, मुझे ना क्या नाम है, अल्वेरा, यस सर। मुझे ना जरा वो डीपीटी के क्वेश्चंस भेजना ताकि मैं बता सकूं। ठीक, सर चैट ऑन कर देंगे हम ग्रुप की, उसमें ये अपने क्वेश्चन सेंड कर देंगे, आप वहीं पे सॉल्व कर दीजिएगा। नहीं नहीं, तुम मुझे भेज दोगे, वरना ये चैट ऑन करोगे ना तो ये खा जाएंगे मुझे।
नहीं सर, खाएंगे नहीं, इन्हें पता है ना, फिर हम नवाब सर से बता देंगे। नहीं, वो मुझे ना उधर ही पका के खा जाएंगे, डकार भी नहीं लेंगे, मुझे पता है। सर वो आपको छुएंगे भी नहीं, उसकी गारंटी मेरी है सर। अभी लेट हो जाएगा, नहीं तो मैं तो इसलिए कह रही थी। कॉलीफ्लावर, ओके सर। पीस, इनको हम धूप में सुखा देते हैं, ठीक है। मैंने वैसे क्वेश्चन लिख लिया है आपके, ठीक है सर। ऑन कराइए चैट। छाप लो फिर, चैप्टर खत्म है तुम्हारा। मैंने नाइट्रोजन साइकिल बता दिए हैं आपको कल ही, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैंने बता दिया, ठीक। एक मेथड है आपका पास्चराइजेशन, जरा जल्दी कर लेना, एक मैं मेथड बता दूं। एक मेथड होता है, जल्दी कर लो। हो गया, हटा दो। ये क्या मुझे डराएंगे सर, बच्चे आपको डरा रहे हैं, ये क्या मुझे डराएंगे सर। बताया बताया नहीं बताया है नाइट्रोजन नहीं, मैंने नहीं बताया नाइट्रोजन कैसे प्लांट नाइट्रोजन देता है, बताया मैंने। देखो एक आप ना, आप चीजों को बचा सकते हो पास्चराइजेशन से भी। आप चीजों को बचा सकते हो कैसे? पास्चराइजेशन से, नाम ही बड़ा पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन, ठीक है, बताया मैंने। ओहो, मेथी के ऊपर क्या लिखा है? मेथी के ऊपर अजवाइन लिखा होगा मैंने, मेथी के लिखे ऊपर पालक लिखा है मैंने, ठीक है। पास्चराइजेशन हटाओ मैं इसको, मेथी के ऊपर अजवाइन लिखा होगा, हल्दी लिखा होगा, जीरा लिखा होगा, मिर्च लिखा होगा, और कोई मसाला बचा? मिल्क को हीट करें, ठीक है। तो पास्चराइजेशन जरा देखना, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन ये किसने किया था? लुइस पास्चर ने किया था। कब? लुइस पास्चर ने किया था इन 1862। इन्होंने, हम क्या कैसे करते हैं कि हम मिल्क लेते हैं, ठीक है, हम मिल्क लेते हैं, मिल्क को क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस? 70 डिग्री सेल्सियस। कितने देर के लिए? 15 से 30 सेकंड के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए। और फिर उसको क्या कर देते हैं? हम ठंडा कर देते हैं सडनली। फिर उसको क्या कर देते हैं? हम चिल्ड कर देते हैं, चिल्ड, ठंडा करते हैं। इससे क्या होता है ना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन। अब पैक्ड कर देते हैं, पास्चराइजेशन। पैक कर, इससे क्या होता है कि माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं? मर जाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? माइक्रोब्स मर जाते हैं, माइक्रोब्स आर रिमूव्ड। तो इस तरीके से आपका जो भी है मिल्क वगैरह है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिल्क, फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिल्क। और आपने वो देखा ना, चिप्स, लेज की पैकेट देखी है आपने? लेज की पैकेट देखिए, लेज, लेज की पैकेट देखिए। यस सर। तो लेज के अंदर ना हम क्या भर देते हैं? हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। हम लेज के अंदर क्या भरते हैं? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भी क्या करता है? लेज को खराब होने से रोकता है। सर लेज, हाँ, सर जब पेस्चराइजेशन होता है तो लैक्टोबैसिलस मर जाता है ना? लैक्टोबैसिलस वो कर्ड में होता है। सर तो दाल, दूध में ही वो रहता है ना, तभी कर्ड बनता है। अच्छा ऐसा है। नहीं, तो कैसे? ऐसा है, अगर लैक्टोबैसिलस दूध में रहता तो मुझे दही डालने की क्या जरूरत होती? अलग से थोड़ी सी दही डालने की क्या जरूरत होती? समझ में आ रहा है तुम्हें? यहाँ बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे तुम्हें, तुम अलग से दही डालते हो जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस होते हैं, अब वो उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं। हाँ, जोरन, सही कहा निहाल शम्स ने। हाँ, उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड ले लो फिर।
चैप्टर आपके खत्म हुआ। पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, आपकी दूसरी बैच शायद स्टार्ट होती है। लैक्टोज इज अ शुगर। तीसरी स्लाइड, पांचवा स्लाइड, पहला स्लाइड, क्या हो गया? अनुम, इट्स सॉरी अनम। स्टोरेज एंड पैकेज नहीं पढ़ाएंगे। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, ये पैकेजिंग ही मैंने बताया जिससे सवाल बनते हैं। दूसरा, तीसरा, दिस इज सर। मैं ये कह रहा था आज क्या चीज, हाँ वो मिल गया था, मैंने देखा, मैंने भेज भी दिए लोगों को। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। सर आप म्यूट हो गए। सर आवाज नहीं आ रही है। अरे हाँ भाई, मुझे पता है, मैं म्यूट हूँ, कुछ बातें होती हैं फोन पे था मैं। मतलब अच्छा फोन की बातें भी सुनोगे मेरे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? सारी राज खोल दो तुम्हारे सामने। अरे बोलो सर बोलो बोलो। सर ये वाला समझा दीजिए सर, जो केमिकल्स लिखा हुआ है ना सर आपने, हम्म। सर वो बता दीजिए सर एक बार। केमिकल्स मीन्स कि कुछ केमिकल्स डालो, कैसे कुछ केमिकल्स डाल के तुम खाने को बचा सकते हो। जैसे सोडियम, सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट, सोडियम मेटा। हाँ मेटाबाइसल्फाइड। अच्छा सर, और सर तीसरी वाली सर स्लाइड पे जाइए। अच्छा गया। और कोई ऑर्डर सर? नहीं जी सर। सर ये बता दीजिए सर, फूड पॉइजनिंग वाला सर एक बार। फूड पॉइजनिंग वाला, जो तुम खराब खाना खाओगे ना, तुम्हारे पेट के अंदर गुड़गुड़ होने लगेगी, फिर तुम हाँ एक सर। नहीं, दो नहीं, चार दफा जाओगे, फिर जिसको कहते हैं बी से स्टार्ट होता है और एम पे खत्म होता है। हाँ बोलो। सर जो गैस्ट्रोन टेस्ट्रेनियल क्या लिखा है सर ये आपने? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल्स, मतलब तुम्हारे पेट के अंदर गुड़गुड़। और सर वोमिटिंग। तुम कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहे हो। फॉर्मेटिंग मतलब तुम नहीं जानते हो। नहीं सर। फॉर्मेटिंग होता है उल्टी। क्या सर? अरे इसको कोई समझाओ। वोमिटिंग तुमने नहीं सुना है? नहीं सर। सर इनसे कहिए कि जाके गूगल पे वीडियो देख लेंगे। हैं? ये कहीं तुम चेंज तो नहीं होगे ना? हाल ही में साल बदला है, कहीं दिमाग भी तो चेंज नहीं कर लिया तुमने? नहीं सर नहीं। तुम ही हो ना? यस सर, मैं ही हूँ। वही हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। डर हो गया। चलो फिर, अल्लाह हाफिज। नया, मुझे मुझे लगा कि नया साल आया तो उसने सोचा कि चलो खुद ही को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अब पास्चराइजेशन में क्या था ना, कि हमने पहले ना, लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था, और हमने क्या कहते हैं कि उसको पहले
हमने दूध को बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म किया 70 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस पे हमने गर्म किया उसको 2 से 3 सेकंड के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए, और फिर उसको ठंडा कर, जिससे क्या ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी माइक्रोब्स वगैरह थे ना उसके अंदर वो सारे तैर कर। और तो इस तरीके से क्या हमारा जो मिल्क था वो बिल्कुल अब सेफ हो गया, बस ऐसे ही था, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज। इस बैच में सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन सा? पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं इस बैच में कौन कौन से बच्चे, मुझे याद ही नहीं है ना। चलो अल्लाह हाफिज देन। मैं फेवरेट हूँ इस बैच में। अल्लाह हाफिज।